आपको बताया कौमी असम्बली ने साहबा इकराम की तौहीन पर सजा से मुतल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। बिल के तहत साहबा और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन पर कम से कम सजा बढ़ाकर 10 साल कैद कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद होगी। आपको बता रहे हैं कौमी असम्बली ने साहबा इकराम की तौहीन पर सजा से मुतल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। बिल के तहत साहबा और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन पर कम से कम सजा बढ़ाकर 10 साल कैद कर दी गई है। नामूसे अहले बैतो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बिल जो कौमी असम्बली से पास हो चुका है, इसे हम कौम की खुशकिस्मती करार देते हैं। आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये जम्मे गफीर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि वो इस बिल को फौरी तौर पर मंजूर करे। मीडिया के अहबाब और दीगर इदारे देख लें, हाथ भी उठाएं और मुक्का भी बनाएं। कौमी असम्बली से पास होने के बाद अब ये बिल सेनेट में पेश करके इसे मंजूर करवाया जाए। इसे और मंजूर करवा के इसको कानून की शक्ल दी जाए ताकि अमली तौर पर यह मुल्क में नाफिज हो सके और मुकद्दस हस्तियों की तौहीन का दरवाजा बंद हो सके। मुल्क में शर फैलाने वाला तबका, जिनकी घुट्टी में तौहीन है पाक हस्तियों की, वो इस बिल के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज का ठाठे मारता सुन्नियों का समुंदर उनके इस शर की पुरजोर मुजम्मत करता है और हम मुतालबा करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी कानून के तहत और 295C के तहत ये कुरान और सुन्नत के मुजरिम और बिगौड़े हैं, और अगर किसी को दलील की जरूरत है तो दलील देना अशरफ आसिफ जलाली का काम है। आपसे एक करारदाद मंजूर करवाना चाहता हूं। हमारे मुल्क में बड़ी जिद्दोजहद के बाद एक बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से। वो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की नामूस का कानून है। वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की नामूस का कानून है। वो उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना की नामूस का कानून है। वो बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का कानून है। वो कानून ये है कि इन हस्तियों में से माज़अल्लाह किसी की भी कोई तौहीन करेगा तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। पहले वो सजा थी सिर्फ 3 साल, और वो भी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से रोजाना ऐसे वाकयात होते थे। अब ये कानून मंजूर हुआ है। क्या ये तुम्हारे दिल की आवाज है कि ऐसे गुस्ताखों को क्या सजा दी जाए? उम्र कैद। और बल्कि अगर वो इसरार करे तो फिर सजाए मौत। वो अगला हिस्सा भी हमारा मुतालबा है, लेकिन उम्र कैद तक जो है वो मंजूर हो चुकी है। एक टोला जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। चोरों ने चोरों की हिमायत करनी होती है। देखो अहले सुन्नत सीना तान के कहते हैं, क्योंकि हम किसी के काने नहीं, हम आल का भी अदब करते हैं, असहाब का भी अदब करते हैं। इनमें से किसी की तौहीन हमें बर्दाश्त नहीं। रवाफिज को तो खुश होना चाहिए था अगर वो अहले बैत के सच्चे मुहिब होते कि अब अहले बैत की जो तौहीन करेगा माज़अल्लाह उम्र कैद उसको सजा दी जाएगी। लेकिन वो इस पर सफ़े मातम बिछाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अहले बैत की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ से वो दिलचस्पी नहीं, माज़अल्लाह जो सहाबा को गालियां देने से दिलचस्पी है। उनका हर बंदा
ये काला धंधा करता है और इस तरह कानून के शिकंजे में आएगा तो वो पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। तो अहले सुन्नत, ये हमारी गैरत का मसला है और असल ये नमूसे रिसालत का मसला है, क्योंकि सरकार की बेटियों की इज्जत सरकार की इज्जत है और वो कमीने जो तीन का सरे से कारी इनकार देते हैं और उनके बारे में तरह तरह के बकवास करते हैं, फिर अहले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के लिहाज से, लिहाजा ये जो कानून है ये हमारे दिल की, ये कुरान की, ये सुन्नत की, ये आईने पाकिस्तान की। इस कानून को वोट देने के लिए हमने एक दिन मुंतखब किया है, उसे 19 फरवरी कहा जाता है। यानी मीनारे पाकिस्तान पर इकट्ठे होकर आपने बताना है सुन्नी मर नहीं गए, सुन्नी जिंदा है और ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की इज्जत का मसला है, नामूस का मसला है। इस बुनियाद पर ये आप सबको मैं दावत दे रहा हूं, सुबह सुबह उठना है और तैयारी करके उस दिन 19 फरवरी बिल्कुल करीब आ रहा है, उससे पहले इसकी भरपूर दावत देनी है।